आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग होता है अपने लक्ष्य को, एम को निर्धारित करके रखना। गोल सेटिंग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसी के बारे में ये स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अनन्या वॉज एम्बिशियस। अनन्या की क्वालिटी बताई है। सो ये एडजेक्टिव है कि अनन्या जो थी वो बहुत एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल होना चाहता है। अनन्या वॉज एम्बिशियस। सो एम्बिशियस तो एडजेक्टिव हो गया, इसी का अगर हम नाउन चेंज करेंगे तो एम्बिशन बन जाएगा। एम्बिशन ये उसका नाउन फॉर्म हो गया। एंड ड्रीम्ड ऑफ अचीविंग ग्रेट सक्सेस इन हर लाइफ। सपने देखा करती थी, अचीविंग हासिल करने के, ग्रेट सक्सेस मीन्स बड़ी सफलता अपनी जिंदगी में। यहाँ पे जो है ड्रीम्ड, ये वर्ब सेकंड फॉर्म है। इसको आप ड्रेम्ट भी बोल सकते हो, DREAMT। ये भी इसका सेकंड फॉर्म होता है। ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, या ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है स्पेलिंग। सो वो सपने देखा करती थी बहुत बड़ी सफलता हासिल करने की अपने जीवन में। हाउएवर, हालांकि, शी ऑफन फाउंड हरसेल्फ ओवरवेल्म्ड। ऑफन मीन्स अक्सर, फाउंड हरसेल्फ अपने आप को पाती। ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। फाउंड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि अपने आप को पाती, अक्सर। ओवरवेल्म का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन। जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और इतने हावी हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करें, तो उसको बोलते हैं ओवर। अक्सर अपने आप को पाती थी वो इमोशंस के कंट्रोल में। बिकॉज शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन, क्योंकि उसे नहीं पता था कहाँ से वो शुरुआत करे। डिड है और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ। क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करनी है, इसलिए कई बार इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते थे और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। शी वुड स्टार्ट मेनी टास्क। वो बहुत सारे काम एक साथ शुरू करती, बट लीव देम हाफ वे। और जब वो पूरे हो ही नहीं पाएंगे, जब इतने टास्क, कार्य इकट्ठे शुरू कर दिए, तब वो हाफ वे मतलब आधे रास्ते ही उनको छोड़ देती थी। पूरा फिनिश नहीं करती थी, बीच में छोड़ देती थी। फीलिंग एज दो शी वॉज स्पिनिंग हर व्हील्स। महसूस करते हुए, एज दो मीन्स मानो, शी वॉज स्पिनिंग हर व्हील्स। यहाँ पे लिखा है देखिए, स्पिन वंस व्हील। सो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है वेस्टिंग वंस टाइम एंड एफर्ट्स। बिना परिणाम के मेहनत करना और वो मेहनत भी बेकार हो जाना। वन डे हर मेंटोर, मेंटोर ये नाउन है और इट मीन्स एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु एडवाइसेस और हेल्प्स समवन हु इज हैविंग लेस एक्सपीरियंस। कोई भी अनुभवी व्यक्ति जो कि कम अनुभव वाले व्यक्तियों को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। सो एक दिन उनकी मेंटोर आशा मैम और लेक्चरर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं। सो एक दिन उनकी गुरु आशा मैम, जो कि एक लेक्चरर थी, इनवाइटेड हर फॉर अ कप ऑफ टी। उन्होंने आमंत्रित किया अनन्या को चाय के लिए। शी लिसन्ड पेशेंटली। शी यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि आशा मैम के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने सुना उसको। और पेशेंटली यहाँ पे एडवर्ब है कि कैसे सुना, पेशेंटली ये वर्ब है। और पेशेंटली का मतलब होता है धैर्य पूर्वक, पेशेंस के साथ, बिना जल्दबाजी के पूरी तरह से अनन्या को सुना। एज अनन्या पोर्ड आउट हर फ्रस्ट्रेशन। सो पोर होता है उड़ेलना, जैसे कि हम चाय को कप में डालते हैं, वो भी बोलते हैं कि पोरिंग द टी इन द कप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्ड आउट मतलब बाहर निकालना, बाहर उड़ेलना। फ्रस्ट्रेशन ये नाउन है और ये होता है जैसे खिज उठ जाती है, क्योंकि हमें, या हम जब कोई काम कर नहीं पाते तो खिंच जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। अ फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू कैन नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट। सो अनन्या ने पूरी की पूरी खींच जो थी वो पूरी बाहर उड़ेल दी, अपने मेंटोर को पूरा सुना दिया, आशा मैम को। स्माइलिंग वार्मली, स्माइलिंग हंसते हुए
और वार्मली यहाँ पे फिर से एडवर्ब है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। यहाँ पे वार्मथ ऑफ इमोशन है कि वो स्माइल करते हुए गर्मजोशी के साथ उन्होंने कहा, शी सेड। अनन्या, यहाँ पे कोटेशंस है तो उनके अपने शब्द हैं ये आशा मैम के। अनन्या, अचीविंग सक्सेस इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन। सक्सेस को, सफलता को हासिल करना वो तो एक पहाड़ पर चलने के ही समान है। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने के समान है। यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। ब्रेक इट डाउन मीन्स उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। मैनेजेबल, जिसको मैनेज किया जा सके, जो संभाला जा सके, आपके कंट्रोल में हो। नॉट वेरी बिग और नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ, जो आपके नियंत्रण में हो। ऐसे स्टेप्स जैसे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सो अगर पहाड़ भी चढ़ना है तो एकदम हम एक ही दिन तो चढ़ नहीं पाएंगे, हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि आज ये काम करना है, आज यहाँ तक जाना है, फिर आगे। सो उन्होंने बताया कि आप अपने गोल्स को डिवाइड करो। एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो छोटे ड्यूरेशन के लिए हो, और एक लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके बहुत आगे लंबे समय के लिए गोल्स हों, आपके लक्ष्य हों। शी कंटिन्यूड, और उन्होंने जारी रखा बोलना। फिर से कोटेशन मार्क्स है यहां से लेकर यहां तक, उनके शब्द हैं। थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स एज द स्टेपिंग स्टोन्स। आप ये सोचो कि जो आपके छोटे टाइम के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह सोचो। अब ये जो है स्टेपिंग स्टोन्स, ये एक फ्रेज होती है, मीन्स समथिंग दैट हेल्प समवन टू अचीव समथिंग। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए जो प्रगति के छोटे कदम होते हैं उनको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स। सो उन्होंने कहा, जारी रखा अपनी बात को, थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स एज द स्टेपिंग स्टोन्स। किसके लिए? सहायक कदम। किसके लिए? दैट लीड टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो आपको ले जाए आपकी, अल्टीमेट मीन्स अंतिम, आखिरी, ये एडजेक्टिव है। और डेस्टिनेशन, पड़ाव पर या फिर अपनी आखिरी मंजिल तक, ये यहाँ पे नाउन है, डेस्टिनेशन। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर द समिट, और जो आपके बाद के लिए जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो, सालों के बाद अचीव करना चाहते हो, वो आपके क्या है? शिखर की तरह है, समिट। तो जैसे पहाड़ होता है, माउंटेन होता है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं समिट, मतलब उसकी चोटी, शिखर। तो लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हैं आपके? माउंटेन के शिखर की तरह है। और शॉर्ट टर्म गोल्स आपको उसकी तरफ ले जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये उनके, अनन्या के मेंटोर ने उनको बताया। दे आर लाइक द समिट यू एम टू रीच, जहां आप पहुंचना चाहते हो। शी गेव हर अ नोटबुक, सो उन्होंने, उनके मेंटोर ने उनको एक नोटबुक दी अनन्या को। एंड आस्क्ड हर टू राइट डाउन हर ड्रीम्स, और बोला उसको कि वो उस नोटबुक में अपने सपनों को लिखे। एंड देन ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर एक्शनेबल टास्क्स, और फिर उन्हीं सपनों को तोड़े, ब्रेक देम, तोड़े उनको, इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे, एक्शनेबल मीन्स जिनको पूरा किया जा सके, जिनके ऊपर वो एक्शन भी ले सके, ऐसे टुकड़ों में उसको विभाजित करे या डिवाइड करे, ड्रीम्स को डिवाइड करे। तब उसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उसको अचीवेबल लगेगा कि हाँ, मैं हासिल कर सकती हूँ। अदरवाइज क्या होगा? एक पहाड़ की तरह नजर आएगी जो भी उसकी डेस्टिनेशन है। और तब फिर से क्या होगा? इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए टीचर, उसकी मेंटोर ने उसको ये सब बताया, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके साथ ये शेयर किया। अनन्या डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, अनन्या ने फिर निर्णय लिया, फैसला लिया कि हाँ, वो कोशिश करेगी। गिव इट अ ट्राई मतलब कोशिश करना। शी रोट हर लॉन्ग टर्म गोल, उसने लिखा, अपनी जो डायरी दी थी उसकी मेंटोर ने उसको, तो उसने लिखा उसमें अपना लॉन्ग टर्म गोल, और वो था, देखिए यहाँ पे कोलन डॉट्स है, कि वो था टू बिकम अ रिनाउंड ऑथर। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, एडजेक्टिव है ये, ऑथर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेखक। सो उसका जो लॉन्ग टर्म गोल था वो था कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक बने, वेरी फेमस। देन शी लिस्टेड शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर उसने लिखना शुरू किया कि उसके शॉर्ट टर्म, छोटे पीरियड, टाइम पीरियड के लिए कौन से गोल्स होने चाहिए। वो होंगे इम्प्रूविंग हर राइटिंग स्किल्स, तो पहले वो अपने लेखन कौशल पर ध्यान दे, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करे। सबमिटिंग स्टोरीज टू मैगजीन्स,
मैगजीन्स में पहले कहानियां छपवाने के लिए सबमिट करे, उनको जमा कराए, एंड अटेंडिंग वर्कशॉप्स, और अपनी राइटिंग स्किल्स सुधारने के लिए वो ट्रेनिंग कैंप्स भी अटेंड करे, वर्कशॉप्स अटेंड करे। एज वीक्स टर्न्ड इनटू मंथ्स, अब जैसे ही हफ्ते महीनों में बदले, अनन्या स्टक टू हर प्लान, अनन्या अपने प्लान जो उसने योजना बनाई थी उससे चिपकी रही। स्टिक का पास्ट टेंस हो गया स्टक, सो अपने प्लान्स पर बनी रही, वैसे बोल सकते हैं। शी वोक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, अब जब कोई प्लान बनाया है तो वो आसान तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। शी वोक अप, तो इसलिए वो हर सुबह जल्दी उठने लगी। डेडिकेटिंग टाइम टू हर राइटिंग, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित करते हुए कुछ टाइम लेखन सुधारने के लिए, राइटिंग स्किल सुधारने के लिए। स्लोली बट श्योरली शी बिगैन टू सी प्रोग्रेस, धीरे लेकिन निश्चित रूप से, ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं, स्लोली बट श्योरली एडवर्ब्स। शी बिगैन, उसने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, टू सी देखना, प्रोग्रेस प्रगति। सो ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों के दोनों एडवर्ब्स इसको, कि उसने बिगैन शुरू किया, प्रोग्रेस देखना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अ स्टोरी ऑफ हर्स वॉज पब्लिश्ड इन अ लोकल मैगजीन, उसकी एक कहानी पब्लिश भी हुई, प्रकाशित हुई एक स्थानीय मैगजीन में। ये जो हर्स है ये पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि अनन्या की जो स्टोरीज वो लिखती थी उसके लिए यूज किया गया है। अ स्टोरी ऑफ हर्स, एक उसकी कहानी पब्लिश भी हुई, एंड शी गेन कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वन इवनिंग एज शी सैट विद हर मेंटोर, सो एक शाम जब वो बैठी थी, सिट का पास्ट टेंस हो गया, अपने मेंटोर के साथ, अपने गुरु के साथ, शी एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, सो उसने अपना आभार प्रकट किया अपने गुरु के प्रति। फिर कोटेशंस में है ये कौन बोल रहा है, अनन्या बोल रही है। आई फाइनली फील लाइक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे अब फाइनली आखिरकार महसूस हो रहा है जैसे कि मैं सही पाथ पर हूं, ये उसने कहा। आशा मैम रिप्लाइड, दैट इज द पावर ऑफ सेटिंग गोल्स, यही तो शक्ति है अपने लक्ष्य निर्धारित करने की। टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये सपनों को हकीकत में बदल देता है। बाय गिविंग देम स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, उनको एक प्रॉपर संरचना देकर और डायरेक्शन, दिशा देकर, वो सपनों को भी हकीकत में बदल देता है। और यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया है, पावर ऑफ सेटिंग गोल्स, की क्या ताकत होती है अगर हम अपने लिए गोल सेट करते हैं, निर्धारित करते हैं तो। Years later, सालों बाद, अनन्या हेल्ड हर फर्स्ट नॉवल इन हर हैंड्स, अब देखिए जो उसने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया था वो अचीव हो गया है क्योंकि बहुत साल बीत गए हैं। अनन्या ने हेल्ड, होल्ड का पास्ट टेंस हो गया, पकड़ी अपनी पहली नॉवल अपने हाथों में। एज शी एड्रेस्ड अ क्राउड, जैसे ही उसने क्राउड मतलब जो भीड़ थी उसको संबोधित किया। ड्यूरिंग हर बुक लॉन्च, जब वो अपनी बुक को लॉन्च कर रही थी उस टाइम जो भीड़ जमा थी उसको जैसे ही उसने संबोधित करना शुरू किया, शी शेयर्ड हर जर्नी, शी शेयर्ड हर जर्नी, उस टाइम उसने लोगों के साथ साझा करी अपनी जर्नी, मीन्स यात्रा, कि कैसी उसकी यात्रा रही इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फिर से कोटेशन मार्क्स हैं तो ये उसके खुद के शब्द हैं। विदाउट क्लियर गोल्स, बिना किसी क्लियर स्पष्ट लक्ष्य के, शी सेड, उसने कहा, ड्रीम्स रिमेन कासल्स इन द एयर, सपने रह जाते हैं। अब ये एक ईडियम है, कासल्स इन द एयर मीन्स हवाई किले बनाना, मीन्स अवास्तविक योजनाएं जो कि वास्तविक हो नहीं सकती, जो सफल हो नहीं सकती, ऐसी योजनाएं बनाते रहना, बस प्लानिंग करते रहना लेकिन असली में उसके लिए कोई कोशिश ही ना करना। तो हम यूज करते हैं ये वाली एक्सप्रेशन, डोंट बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवाई किले मत बनाओ, कुछ काम तो करना शुरू करो। सो यहाँ पे वो कहती है अगर हमारे गोल्स ही हमारे सामने क्लियर नहीं है तो हमारे जो सपने हैं वो हवाई किले बनकर रह जाएंगे, रिमेन मतलब रह जाएंगे। बट वेन यू सेट अचीवेबल गोल्स, लेकिन अगर आप अपने लिए सेट करते हो, निर्धारित करते हो ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सको, प्राप्त करने योग्य गोल्स, तो ये हो गया अचीवेबल। एडजेक्टिव गोल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे गोल निर्धारित करोगे, ये नाउन है।
जो कि आप अचीव कर सको, हासिल कर सको। यू क्रिएट अ रोड मैप टू सक्सेस, तो आप अपने लिए क्रिएट करते हो, बनाते हो। सो रोड मैप हो गए दिशा निर्देश और सफलता की ओर, टू सक्सेस, सफलता की ओर। सो कह सकते हैं कि रोड मैप टू सक्सेस, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि हम किसी जगह का नक्शा बनाते हैं वहां पहुंचने के लिए। सो यहाँ पे है रोड मैप टू सक्सेस इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अचीव द गोल्स। किस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, यही होता है रोड मैप टू सक्सेस। इसी तरह हम भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, मेहनत तो करनी ही होगी इसके लिए। तो इस तरीके से अनन्या ने सब लोगों को वहां पे बताया। अब देखिए, ये एक कोटेशन है, इफ यू फेल टू प्रिपेयर, अगर आप असफल रहते हो तैयारी करने के लिए, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, सो तब तो आप तैयारी कर रहे हो फेल होने की। इफ यू फेल टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। यदि आप तैयारी करने में असफल होते हैं, तब तो आप असफल होने की ही तैयारी कर रहे हैं। सो इसलिए कभी भी प्रिपेयर करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हमको असफल नहीं रहना है, कोशिश करते रहनी है, प्रेपरेशन जारी रहनी चाहिए। आइए अब डिटेल में एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव सक्सेस। नेक्स्ट है ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो जाना, फीलिंग ओवर पावर्ड बाय इमोशंस। पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, विद कामनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्टेपिंग स्टोन्स, प्रगति के कदम। स्मॉल अचीवमेंट्स, छोटी छोटी उपलब्धियां दैट हेल्प टू रीच अ लार्जर गोल, स्टेपिंग स्टोन्स। समिट, शिखर, हाईएस्ट पॉइंट। इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर, मोटिवेटेड टू टेक एक्शन। डेडिकेटिंग, समर्पित। कमिटेड, कमिटिंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग, डेडिकेट करना, समर्पित करना। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से। प्रोग्रेसिंग स्टेडीली ओवर टाइम, धीरे धीरे प्रगति करते रहना, आगे बढ़ते रहना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बिलीफ इन वंस एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, आत्मविश्वास। ग्रैटिट्यूड, आभार। फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, आभार प्रकट करना। कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और प्लान्स। और फ्रेंड्स, अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है इस पूरी कहानी में, वर्ड मीनिंग्स को लेकर, ग्रामर को लेकर आपकी। आप इसके जरिए अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आज के हमारे वर्ड्स हैं एम्बिशियस, ओवरवेल्म्ड, पेशेंटली, स्टेपिंग स्टोन्स, ग्रैटिट्यूड। अभी अभी हमने मीनिंग भी रिवाइज किए हैं। अनन्या फेल्ट डैश when she had too many tasks and no clear plan to tackle them, जब उसके पास बहुत सारे काम थे लेकिन प्लान ही नहीं बनाया हुआ था कि उसको हैंडल कैसे करना है, तो उसको कैसा लगा, वो वर्ड यहाँ पे भरोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स एक्ट एज डैश टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस, छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं किस तरीके से सहायता करते हैं बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए। द प्रोफेसर लिसन्ड डैश टू अनन्या स्ट्रगल्स बिफोर ऑफरिंग एडवाइस, सलाह देने से पहले प्रोफेसर ने सुना, किस तरीके से, अनन्या को, उसके संघर्षों के बारे में। टू अचीव हर ड्रीम्स, अनन्या रिमेन्ड डैश एंड वर्कड हार्ड एवरी डे, सो अपने सपनों को साकार करने के लिए अनन्या क्या रही, एंड रोज उसने मेहनत करी। ड्यूरिंग हर स्पीच अनन्या एक्सप्रेस्ड हर डैश टू हर मेंटोर फॉर हर गाइडेंस, अपनी स्पीच के दौरान अनन्या ने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया अपना क्या, अपने मेंटोर के लिए, कि उन्होंने सलाह दी उसको, सही सलाह। एक बार आप अपने आंसर्स खुद लिख लीजिए, अभी शेयर करूंगी इसके आंसर्स। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे आज के आंसर्स, आप इनको चेक कर सकते हो और जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।